ये है नालंदा होम टेलीविज़न। आप देख रहे हैं नालंदा न्यूज़। लोक आस्था का छठ महापर्व के दूसरे दिन लोहंडा के रूप में मनाया व किया प्रसाद ग्रहण। लोक आस्था का छठ महापर्व के दूसरे दिन लोहंडा के रूप में मनाया जाता है। इस दिन छठ व्रतियों के द्वारा गंगा स्नान कर संध्या में पूरे विधि विधान के साथ लोहंडा का प्रसाद को बनाती है, जिसमें आसपास एवं घर की महिलाओं के द्वारा लोहंडा का प्रसाद बनाने में सहयोग किया जाता है। मुंडा के प्रसाद के रूप में चावल, चने के दाल, कद्दू, पैठा, खीर आदि बनाया जाता है, जिसके बाद छठ व्रतियों के द्वारा प्रसाद ग्रहण करने के उपरांत सगे संबंधी, दोस्त एवं रिश्तेदारों को प्रसाद खिलाया एवं वितरण किया जाता है। छठ व्रतियों के घर एक उत्सवी माहौल बन जाता है। छठ पर्व एक महापर्व है। इसे पूरे बिहार में कहे तो पूरे उत्तर भारत में से बहुत ही खुशी के साथ मनाया जाता है। यह पर्व बहुत ही महान पर्व, सबसे महापर्व माना जाता है। इसमें 4 दिवसीय पर्व होता है। दिवाली के कल से होके ही इसकी शुरुआत हो जाती है। सारे लोग इसकी तैयारियां करने लगते हैं। इसके पहले दिन का जो व्रत होता है उसे नहाय खाए बोलते हैं। इसमें सारी औरतें जो व्रत करती हैं वह गंगा जी जाती हैं और नहाती हैं, वहाँ गंगा माता का पूजा करती हैं। फिर घर आकर प्रसाद बनाती हैं, दाल, चावल, कद्दू की सब्जी, और बनाकर भगवान को भोग अर्पण करती हैं। फिर जो भी औरतें जो व्रत लेती हैं उस प्रसाद को ग्रहण करती हैं और इसके बाद पूरे परिवार इस प्रसाद को खाते हैं। ये बहुत ही शुद्धता का पर्व है। इसे बहुत ही शुद्धता से भोजन सारे बनाए जाते हैं। गंगा जल से भोजन बनाए जाते हैं। दूसरा पर्व होता है खरना का। इसमें सभी औरतें तो गंगा जी जाती हैं। दूसरे दिन भी गंगा जी जाया जाता है, नहाया जाता है। नहा के आने के बाद वहाँ से गंगा जल लेके आते हैं। जो भी हैं घर के लोग, बहुत सारे गंगा जल लाया जाता है। फिर कई घरों में नमकीन प्रसाद भी बनता है, कई घरों में मीठा प्रसाद बनता है। यहाँ नमकीन प्रसाद में दाल चावल बनते हैं, पिट्ठा बनता है, रोटी बनता है। मीठे प्रसाद में कई जगह खीर बनाए जाते हैं। गुड़ की खीर होती है, रोटी होती है, पिट्ठा होता है। इसे भगवान को अर्पण करके और परवैतिन लोग इसे प्रसाद ग्रहण करती हैं। उसके बाद सारे घर के मेंबर और आसपास मोहल्ले वाले सारे लोगों को बुलाया जाता है प्रसाद खाने के लिए। फिर तीसरे दिन की बारी आती है। तीसरे दिन पहली अर्घ बोला जाता है। इसमें हम लोग सांझ को सूर्य भगवान को अर्घ देते हैं। इसमें हम लोग सुबह से ही तैयारी करना शुरू कर देते हैं। इसमें ठेकुआ बनाया जाता है। इस दिन ठेकुआ हम लोग लकड़ी पे, सारे खाने लकड़ी पे बनते हैं, प्रसाद लकड़ी पे बनते हैं। इसमें ठेकुआ बनाते हैं, लड़ुआ बनाते हैं, शुद्ध घी में ये सारे बनते हैं और बहुत ही शुद्धता से बनाया जाता है। इसमें जो भी लोग इसको बनाते हैं वो भूखे पेट रहते हैं। भूखे पेट रहकर सुबह से शाम तक बनाते हैं। फिर शाम को सूप दौरा अच्छे से सजाकर शाम को हम लोग सूर्य भगवान को, डूबते सूर्य को अर्घ देने जाते हैं। इसके बाद सूर्य भगवान को अर्घ देने के बाद सारी औरतें घाट से घर आती हैं। उसके ये अर्घ सांझ को शाम में घाट पे दिया जाता है। सभी दौरा को सजाकर घाट पे लेकर जाते हैं और वापस घर पे आते हैं। फिर कल सुबह चौथे दिन की बारी आती है। सुबह अर्घ दिया जाता है, उगते सूर्य को अर्घ दिया जाता है। इसमें फिर से सूप दौरा को नए फलों से सजाकर फिर से नया फल उसमें रखा जाता है। सजाकर सारी चीज़ें रखकर सजाकर इसमें दौरा को बांधकर घाट पे ले जाते हैं और उगते हुए सूर्य को परवैतिन लोग अर्घ देती हैं। इसके बाद परवैतिन लोग पारण करती हैं। अर्घ देने के बाद पारण करती हैं। ये बहुत ही महान पर्व है। इसमें जो भी औरतें मनोकामना लेकर, औरतें और मर्द दोनों ही इस व्रत को करती हैं। जो भी मनोकामना करती हैं वो सारे पूरे होते हैं और बहुत ही खुशी से इस पर्व को मनाया जाता है। ये है नालंदा होम टेलीविज़न। आप देख रहे हैं नालंदा न्यूज़।